हेलो एवरीवन, जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले लेसन में हमने जाना था कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी ऑनलाइन बिजनेस में हो रही है जिसके कारण वो इतनी तेज़ी से ग्रो अप कर पाए हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि हमने जो अगले लेसन में 20 पॉइंट देखे थे हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं। मैंने उन 20 पॉइंट में भी कई आपको टिप्स दिए थे, पर इस लेसन में हम एक्स्ट्रा टिप्स देखेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि उन 20 पॉइंट को आसानी से हम बच सके और हम भी उतनी तेज़ी से ग्रो अप कर सके और अपने कस्टमर बेस को बचा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप पेपर और पेन लेके रेडी होंगे ताकि उन सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना होगा। अगर आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से अपने कस्टमर बेस को बचाना है तो आपको इतना खर्चा तो करना ही होगा। आज 10 से 15 हज़ार में अच्छी कंडीशन में लैपटॉप और कंप्यूटर मिल ही जाते हैं। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो एक बार खर्च करके 5 से 10 साल तक हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है, अपने सारे इनवॉइस या कस्टमर डेटाबेस में से अपने कस्टमर के नेम या फिर मोबाइल नंबर को एक एक्सेल फाइल में डालना होगा। अब उस डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है वो हम डिजिटल मार्केटिंग के एक सेपरेट लेसन में सीखेंगे। पर इससे पहले आप हमारी स्क्रीन पर देखिए कि एक्सेल शीट में डेटा को कैसे कैप्चर करना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें यूज़ करना है वो है ERP। ERP करके मार्केट में एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगवाना है। उसमें हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर ने क्या खरीदा क्या नहीं, हमारा स्टॉक कितना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर की बाइंग पैटर्न क्या है, वो सब ERP में कैप्चर होता रहता है। वो हम एक सेपरेट लेसन में ERP के फ़ायदे क्या है और उनमें क्या क्या सिस्टम होती है उनके बारे में एक डिटेल चैप्टर में सीखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है, आपको अभी से अपने आने वाले हर कस्टमर की डिटेल को सेव रखना है, जिसमें उसका नेम हो या फिर उसका मोबाइल नंबर हो या फिर उनकी ईमेल आईडी हो तो बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कस्टमर आपको नेम और मोबाइल नंबर देने से हिचकिचाए, पर आपको इनवॉइस के बदले में उनसे नेम और मोबाइल नंबर कैप्चर करना है और कोई भी ज़बरदस्ती करनी नहीं है और अपने डेटाबेस को धीरे धीरे बढ़ाना है और कोई भी कस्टमर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर वो आपको अपनी डिटेल देना नहीं चाहता तो उनसे डिटेल नहीं लेनी है। आप अपने कस्टमर बेस को धीरे धीरे बढ़ाएं। जब आपके पास काफ़ी सारे लोगों के डेटाबेस आ जाए तो आपको उनके साथ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के द्वारा पर्सनल कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप से उनके साथ कैसे कनेक्ट हो, यानी कि कितने सारे नंबर ऐड करने होंगे। तो मार्केट में व्हाट्सएप बल्क करके एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आपको नंबर सेव किया बिना भी आप उनसे मैसेज कर सकते हैं या 2000 से 5000 तक एक साथ मैसेज कर सकते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट है, आप अपने कस्टमर के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिल्ड करें, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाए। वो कैसे कर सकते हैं? आप उसके लिए 40-20-40 रिलेशनशिप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ पहले 40% तक कम्युनिकेशन बिल्डअप करें, उसके बाद 20% सेलिंग करें और उसके बाद फिर से 40% कम्युनिकेशन स्किल करें। तो इससे आपके कस्टमर के साथ पर्सनल टचअप बनेगा। अब आते हैं हमारे 7वें पॉइंट के ऊपर जो है कैशबैक कैसे देना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना प्रोत्साहित क्यों करती है। तो उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं और वो लीगल तरीके से होते हैं, तो गवर्नमेंट आसानी से उन पर नज़र रख सकती है। तो हमें भी अब कैशलेस शॉप बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हम भी ग्रो कर पाएंगे। और दूसरा, अगर हम कस्टमर से पेटीएम, गूगल पे या फिर फ़ोनपे से पेमेंट करवाते हैं तो उन कंपनियां भी उनको कैशबैक देती है। तो अगर हम भी उनको कैशबैक देंगे और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी कैशबैक देंगे तो कस्टमर का दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। इसलिए हमें अब कैशबैक में डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हमारा 8वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजिटल कैटलॉग बनाना, यानी कि आपके पास जो सारी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ लेके फीचर्स के साथ डिजिटल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। उसे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में डालिए और जब कस्टमर आए तो उसे दिखाइए। ये एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही हो जाएगा। उसमें आप थोड़े टाइम में कस्टमर को अपनी ढेर सारी प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर को प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी होगी। वो आसानी से प्राइस कंपैरिजन कर पाएगा, फीचर देख पाएगा और
इस प्रोडक्ट के बेनिफिट भी देख पाएगा और खुद सिलेक्ट करके आसानी से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेगा। आप एक तीर से यहाँ पे कहीं निशान बेच पाओगे। के पास अगर ज़्यादा बजट है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक डिजिटल स्क्रीन टच कंप्यूटर या फिर पीसी लीजिए और अपने कस्टमर को कुछ नया और इनोवेटिव फील करवाए और उनको सेटिस्फाइड करे। अब उस कंप्यूटर या स्क्रीन टच टीवी में डिजिटल कैटलॉग डालें। अब डिजिटल स्क्रीन कैटलॉग से कस्टमर का टाइम भी बचेगा और वो प्रोडक्ट को आसानी से कंपेयर करके परचेस कर पाएगा। आपका मैन पावर का खर्चा भी कम होगा क्योंकि जो कस्टमर डिजिटल कैटलॉग में देखकर वो प्रोडक्ट के लिए बोलेगा वही चीज़ आपको उन्हें दिखानी होगी और वो आसानी से कलर वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज या फिर फीचर वाइज पसंदगी कर पाएगा। तो डिजिटल कैटलॉग के या फिर डिजिटल टीवी स्क्रीन के आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक मोबाइल की स्टोर है। अगर आप अपने कस्टमर को मोबाइल निकालकर सारे मोबाइल के बारे में समझाओगे, उनकी प्राइस क्या है, उनकी बेनिफिट क्या है, उनके फीचर क्या है, तो जाहिर ही उन कस्टमरों को कन्फ्यूजन होगी। पर अगर आपके पास डिजिटल कैटलॉग है तो आप एक ही स्क्रीन पर सारे मोबाइल फ़ोन के प्राइस, फीचर और बेनिफिट कंपेयर करके दिखा पाओगे। तो वो कस्टमर खुद ही चूज़ करेगा कि उनके लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन बढ़िया है और कौन सा नहीं है। तो उसे प्रोडक्ट परचेज करने में सबसे बड़ी आसानी होगी। अब हमारा 9वां पॉइंट है प्रोडक्ट फीडबैक एंड रेटिंग। आप एक ऐसा डिजिटल मैकेनिज्म बनवा सकते हैं जहां पर आपके पास अगर किसी ने कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया है तो उसमें वो रेटिंग दे सके और वो रेटिंग आपको अपने नए कस्टमर को दिखानी है कि ये प्रोडक्ट हमने इतने लोगों को बेचा है और इतने लोगों ने इस पर इतनी रेटिंग दी है। तो वो रेटिंग देख के कस्टमर का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बढ़ेगा और वो कस्टमर भी वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए रेडी होगा। दूसरा, आप साथ ही साथ अपनी सर्विस के बारे में भी रिव्यू ले सकते हैं ताकि आपको आपकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चल सके और उन्हें फ्यूचर में कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसका आप पता लगा सके। अब 10वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेबसाइट बनवाना। आज के टाइम में वेबसाइट होना ये बहुत बड़ी बात है। अब ज़माना डिजिटल हो गया है। जैसे कि ऑफलाइन मार्केट में आपका स्टोर काम कर रहा है वैसे ही ऑनलाइन मार्केट में आपकी वेबसाइट काम कर रही है। आप भी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवा कर और उसकी एप्लीकेशन बनवा कर वहाँ पर आपकी सारी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं और कस्टमर को होम डिलीवरी की सर्विस भी दे सकते हैं। आपका बजट अगर अच्छा है तो आप अपनी खुद की ही वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकते हैं। पर अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप 5 से 10 शॉपकीपर मिलकर भी अपनी एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकते हैं और वहाँ पे सारी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके अपने कस्टमर को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि आप घर बैठे भी हमारे प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप यहाँ पे आके चेंज करवा सकते हैं। तो उससे आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बढ़ेगा और उनका ट्रस्ट भी आप पर बढ़ेगा। वेबसाइट और एप्लीकेशन आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अब मॉडर्न हो रहा है। मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो दूंगा कि कैसे वेबसाइट और एप्लीकेशन आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। अब यहाँ पर और एक पॉइंट है जो हमें वेबसाइट के साथ करने की बहुत ज़रूरी है, वो है कस्टमर को होम डिलीवरी की सर्विस देना। आप खुद भी अपना एक होम डिलीवरी बॉय हायर कर सकते हैं। पर अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप फिर से 5 से 10 शॉपकीपर की मदद से एक होम डिलीवरी बॉय हायर कीजिए। वो आपके सारे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करेगा और आप उनसे होम डिलीवरी के चार्ज भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा होम डिलीवरी होने लगी तो आप होम डिलीवरी के चार्ज से ही एम्प्लॉय की सैलरी और पेट्रोल का सारा खर्चा निकाल पाओगे। हमारा 11वां पॉइंट है मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन। क्या आप कोई ऐसी स्कीम निकाल सकते हैं जिसमें कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे, जैसे कि मेंबरशिप देना जिसमें कस्टमर 1 साल तक आपके साथ जुड़ा रह सकता है। जैसे कि अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, हम जिसमें काफ़ी सारी चैनल और मूवी वहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम मेंबरशिप का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कि हम कोई न्यू बाइक लेते हैं तो हमें उसमें सर्विस के पॉइंट मिलते हैं। अगर हम जितनी बार सर्विस करवाएं तो वो पॉइंट बढ़ते जाते हैं और एक लेवल के बाद हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। अब हर बार उसे कोई पॉइंट के चक्कर में वहाँ से ही हम सर्विस करवाते हैं, उसके बदले में सर्विस चार्ज लगता है और उनसे बाइक बेचने वाले हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाकर हमको उनमें से ही गिफ्ट देते हैं और हमें लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ ज्वाइन रखते हैं। जैसे कि बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम में हमें कई बार एक ही मोबाइल में ज़्यादा बार रिचार्ज करवाने पर 1200 से 1500 रुपये का कैशबैक मिलता है। पर वो कैशबैक का हम बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते क्योंकि उसमें कोई फ्लाइट की टिकट होती है या फिर मूवी की टिकट होती है या फिर बस की टिकट होती है। अब अगर हम उसे यूज़ कर पाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं यूज़ कर पाए तो वो वैसे ही चला जाएगा।
और या फिर ऐसा होगा कि आपको पेटीएम मॉल से कुछ ना कुछ बाई करना पड़ेगा, तभी वो कैशबैक को आप यूज़ कर पाओगे। पर वो ऐसा करके हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ जोड़ लेते हैं और कई बार बीच में प्रोडक्ट बेचकर वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप भी अपने कस्टमर के लिए ऐसी कोई स्कीम निकालिए जिसमें वो 3 महीने से लेके 1 साल तक आपके साथ ज्वाइन रहे और आपको नुकसान भी हो, तो ही आप अपनी मेंबरशिप प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म में कस्टमर को साथ जोड़ पाएंगे। और जोड़ने का फ़ायदा क्या होगा कि आप उसे बीच बीच में अपनी प्रोडक्ट को भी सेल कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने कस्टमर को लॉयल्टी कार्ड दे सकते हैं, जैसे कि पुराने कस्टमर जो हर बार आपकी शॉप पे ही आते हैं वो कार्ड लेकर आएंगे, उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट या ऑफर मिलेंगे। उन्होंने साल में कितनी खरीदी की है आपकी दुकान से उसके हिसाब पर आप उसे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास से एक कस्टमर ने आपसे 700 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट खरीदा है, उसमें आपका टोटल प्रॉफिट 400 रुपीज़ का है। आप उसे खुश होकर 200 रुपीज़ का कैशबैक देना चाहते हो, पर आप उसे तब कैशबैक मत दो और उसे एक लॉयल्टी कार्ड दे दो। लॉयल्टी कार्ड में ऐसी स्कीम रखो कि उसे बोल दो कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम ये कार्ड लेकर हमारी शॉप पर आओगे तो तुम्हें 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा नेक्स्ट टाइम। अब ये बंदा नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही प्रोडक्ट बाई करेगा क्योंकि उनका 200 रुपीज़ का कैशबैक आप उन्हें देने वाले हो, इसलिए आपकी यहाँ से प्रॉफिट हो सकती है। पर यह स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट हो। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो कोई एक्सपर्ट से ये स्कीम बनवाओ और लॉन्च करो जिसके कारण लॉन्ग टर्म तक आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहे। अगला पॉइंट है रीटारगेटिंग। आपके पास कोई प्रोडक्ट इंक्वायरी करने के लिए कस्टमर आता है तो उसका नेम और नंबर कैप्चर कर लीजिए। जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तब उसे मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियों को हम अगर आइडेंटिफाई करना सीख जाए और उसमें इनोवेशन लाना सीख जाए तो हम भी अपने बिजनेस को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी से तबाह होने से बचा पाएंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आज के 12th पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आने वाले 5 साल में डिजिटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे टिकना होगा तो ये सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर से एक बार इन सारे पॉइंट के ऊपर गौर कीजिए और अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके उस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।